नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफीक है और आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से आपने खबरें सुनी होंगी। मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पे बात हो रही है, जो कि STZA जो कि अथॉरिटी है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक इदारा है। उनका एक अप्रूवल आया था और रिसेंटली शेयर हुआ और इसमें ये चीज सामने आई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन 300 एकड़ के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। आप लोगों ने इससे पहले मेरे बहुत से डिटेल इंटरव्यूज देखे होंगे। मैंने इस हवाले से जो ये टेक्नोलॉजी जोन है, जिसको सिलिकॉन विलेज भी कहा जाता है, इसके जो CEO हैं आबिद कबीर साहब, उनके साथ बड़ी डिटेल में इंटरव्यू किया था और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी जोन में क्या कुछ होगा और ये टेक्नोलॉजी जोन के पीछे आइडिया क्या है, आज जो हम अहम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का नंबर 1 क्या फायदा होगा प्लॉट होल्डर्स को, मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग अपने तौर पे स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो सेगमेंट है उसमें हम ये चीज देखेंगे कि स्मार्ट सिटी के इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के फायदे क्या हैं उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी जोन का हिस्सा बनेंगे, जो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वहां पर जो बिजनेसेस होंगे, वहां पर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी, वो एक आम जगह पर अपना IT का कारोबार करने से या IT के ऑपरेशंस करने से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई कारोबार या एक्टिविटी करने से क्या मुख्तलिफ चीज वहां पे ऑफर करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बन रहा है तो उसकी कामयाबियों की वजह से एक आम वहां पे रिहायशी को क्या फायदा है। अगर मैं वहां पे प्लॉट बनाकर रह रहा हूं, मेरा वहां पे घर है, तो वहां पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है उसका मुझे क्या फायदा है। मेरा अगर वहां पर अपना प्लाजा है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के बाहर स्मार्ट सिटी के किसी भी रीजन के अंदर, ओवरसीज ब्लॉक में, सेंट्रल ब्लॉक में, या मैं किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर हूं, तो मेरी जिंदगी पे या मेरी इन्वेस्टमेंट पे इसके क्या असरात होंगे। देखिए, जब वहां पर ये सारी एक्टिविटी होगी, जब वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़े कामयाबियां होंगी, तो अल्टीमेटली उसका असर पूरे प्रोजेक्ट को मिलेगा। जो रीसेल वैल्यू है आपके प्लॉट की, जो आपके घरों की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो ऊपर जाएगी अगर वाकई वहां पर जो एक्टिविटी है वो बड़े पैमाने पर पेनिट्रेट करेगी। वहां पर ओवरसीज से पैसा आएगा, वहां पर कोई भी एक्टिविटी जो होती है, आप इस सिलसिले में देख सकते हैं जितनी भी पहले प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हुई है, वहां पर अगर कोई स्टेडियम बना है, वहां पर अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हुई है, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी की प्राइसेस इर्द गिर्द बढ़ती हैं। सिंस आप स्मार्ट सिटी के मेंबर्स हैं, तो आप चाहे अपना घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। नंबर 2, कल को अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा है, कोई बच्चे हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, या आप खुद वहां पे काम करना चाहते हैं, तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन विल बी ओनली वॉकिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जहां पे आप रहते होंगे वहां करीब ही होगा, तो आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से पूछें, अगर आप IT के बैकग्राउंड से हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपका वहां पे घर है तो आपको उसका फायदा होगा। और अगर आपके बच्चे कल को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये, अगर आपके इतने करीब एक फैसिलिटी है, तो ये अल्टीमेटली आपके लिए एक बहुत बड़ी उनके लिए इंस्पिरेशन भी है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। जैसे कि आप सिटी के नजदीक जो लोग रहते हैं लंदन में, या जो लोग कैलिफोर्निया में बे एरिया पर, या जो वहां पर सिलिकॉन वैली है उसके करीब रहते हैं, आप देखेंगे कि उन लोगों का एक डिफरेंट माइंड सेट है IT के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो चीजें उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होती हुई दिखाई देती हैं। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि जो लोग कैम्ब्रिज में रहते हैं, आप किसी को भी मिलेंगे तो उसका एजुकेशन से कोई ना कोई लेना देना होगा, या वो खुद पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज और लर्निंग एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री से रेलेवेंट काम कर रहा होगा। नंबर 2, हमने बात की कि हम इस चीज पे आज खास तौर पे रोशनी डालेंगे कि इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का मतलब क्या है, इसमें क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बाहर लोगों को नहीं मिलेंगी। एक तो बात मैं ये तय कर लूं कि आपसे कि बहुत से लोग जो हैं वो एक बिल्डिंग को भी STZ का स्टेटस दिलवा लेते हैं बाज़ औक़ात, और उस बिल्डिंग के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको वो तमाम फैसिलिटीज हासिल होती हैं, लेकिन याद रखें वो एक छोटी सी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बैठकर वो उसको टेक्नोलॉजी पार्क का नाम देकर STZ का स्टेटस ले लेते हैं। यहाँ पर बात बड़ी मुख्तलिफ है। 300 एकड़ की हम बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एरिया बनता है। 300 एकड़ का एरिया आप समझ सकते हैं कि
एक पूरी सोसाइटी 300 एकड़ पे कट सकती है, जितने पे वो सिर्फ अपना सिलिकॉन विलेज या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन ला रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 0 कस्टम ड्यूटी होगी। आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ बैठकर रजिस्टर होकर अपना कारोबार कर रहे हैं और आपको बाहर से आईटी के इक्विपमेंट्स मंगवाने हैं, तो आप उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं। इमेजिन करें आप एक कंप्यूटर बाहर से मंगवा रहे हैं और आपका 500 कंप्यूटर इक्विपमेंट आ रहा है आपके एसटीजी के अंडर, और आपकी जो कंपनी मंगवा रही है वहां पर इस्तेमाल करने के लिए वो जितना इंपोर्ट टैक्स है, जितना ड्यूटी पे करनी है, वो आपको 0 ड्यूटी देनी पड़ेगी। 0 प्रॉपर्टी टैक्स होगा। आप यहाँ पर अगर ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपने अपनी खरीद ली है, आपने अपनी बिल्डिंग बना ली है, इसके ऊपर आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना एसटीजी के अंदर। खास किस्म की एग्जेम्पशन होंगी आपको सेल टैक्स के ऊपर, चूंकि गवर्नमेंट चाहती है कि टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान आगे आए। आपके सामने मिसाल है इंडिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पार्क्स की, उनको फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। और आज देखें इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी आईटी के अंदर एक्सपर्टीज को। लोग वहीं पे बैठकर दुनिया के मुख्तलिफ इदारों को, कंपनीज को, बिजनेसेस को जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी खपत है जो इस एसटीजी में हो सकती है इंशाल्लाह, और बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी। इनकम टैक्स रिलीफ आपको वहां पर मिलेगा स्पेशल, चाहे आप एम्प्लॉई के तौर पे कर रहे हैं, चाहे कारोबारी तौर पे कर रहे हैं। अगर आप एसटीजी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिलीफ स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स होते हैं जो मिलता है। और आज हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब ये बातें ख्वाब नहीं है, क्योंकि अब बाकायदा एसटीजी का एनओसी जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी दे चुकी है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकायदा इनको ये इजाजतनामा मिल चुका है। अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज पेमेंट्स हो सकती हैं। आपको पता होगा जब भी आपने बाहर से कोई चीज मंगवानी होती है, बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि आपको अगर बड़ी पेमेंट को करनी है तो डॉलर्स में आप पेमेंट ही नहीं कर पाते, आपका बैंक पैसे ही नहीं रिलीज करता, पैसे आपके अपने हैं। यहां बैठकर अगर आप ऑपरेट कर रहे होंगे तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि आपने कितना पैसा बाहर भेजा है अपनी इक्विपमेंट्स मंगवाने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए। इंटरनेशनल पेमेंट्स की आप पे ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी। फॉरेक्स अकाउंट्स आपको पता ही है कि आप बिजनेसेस के अगर आप अकाउंट्स खोलने की कोशिश करते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जाता। अगर आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर होंगे तो वहां पर बाकायदा फॉरेन अकाउंट्स के लिए स्पेशली बैंक्स खोले जाएंगे, स्पेशली वहां पर बैठकर आपको ये फैसिलिटेशन मिलेगी। और प्लस जो दूसरे बैंक्स भी होंगे, चाहे वो जोन के अंदर ना भी हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी एसटीजी के अंदर और आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में कैपिटल स्मार्ट सिटी में बैठकर ऑपरेट कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली आपको इसका फायदा होगा। ये बहुत बड़ा विजन है और मैं एंड पे वीडियो खत्म करने से पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को मुबारकबाद भी दूंगा। खासतौर पे जो चेयरमैन का विजन है जाहिद रफीक साहब का, वो विजन जो है आज से 6 साल पहले उन्होंने मेरे साथ ये विजन शेयर किया था और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अपने विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो हमें जब शुरू में ये प्रोजेक्ट बेच रहे थे ओवरसीज में, तो वो कहते थे कि एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट होगा, आईटी का डिस्ट्रिक्ट उसका नाम था, और आज वो जो ख्वाब था सच होने जा रहा है।